हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और उनके टाइप्स और उनके कंप्लीट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूंगी। ये वीडियो नीट, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस टॉपिक को हम सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, तो बिना किसी देरी के लेट गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जो वाटर होता है वो हमारा एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से होता है? रूट से होता है एंड ट्रैवल करता है हमारे स्टेम्स एंड लीव्स वाले पोर्शन तक। और ये क्या करता है? बाय जाइलम, जाइलम के द्वारा होता है ये प्रोसेस। पता है आपको, जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जो जाइलम है वाटर के लिए। तो फूड प्रिपरेशन बाय फोटोसिंथेसिस। आगे समझते हैं, फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीव्स हैज़ टू ट्रैवल टू ऑल पार्ट। अब जो फूड बना है, अब वो लीव से क्या होगा? ट्रैवल होगा हर एक पार्ट में प्लांट के, इंक्लूडिंग रूट्स। ठीक। बोथ द प्रोसेस आर इंटरकनेक्टेड। दोनों प्रोसेसेस क्या हैं? इंटरकनेक्टेड हैं और डिपेंड करते हैं किन पे? एक दूसरे पे। बेस्ड ऑन एनर्जी एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। अब क्या है कि इस चीज़ के लिए कुछ एनर्जी का खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है जब इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। जब कभी कोई चीज़ आपकी लीफ से रूट तक जा रही है या रूट से लीफ तक जा रही है, तो उसको एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक। तो आज हम उसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट को जानेंगे कि मीन्स वो एनर्जी कैसे मिल रही है, उसको समझेंगे। तो हमारा जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये क्लासिफाइड है दो टाइप्स में, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम सबसे पहले समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट्स द डाउन हिल प्रोसेस विच यूटिलाइज फिजिकल फोर्स लाइक ग्रेविटी एंड कंसंट्रेशन। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड। इट्स इंक्लूड डिफ्यूजन, फैसिलिटेशन, डिफ्यूजन, इम्हिबिशंस एंड ऑस्मोसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो फिजिकल फोर्सेस हैं हमारी, वो क्या होती है कि ग्रेविटी होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक। इसके अंदर हमारी किसी भी एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी का क्या है? कोई खर्च नहीं होता है। लिखा है ना, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड। ठीक। किसी भी तरह की हमारी एनर्जी का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये वर्क कर रही है विद द रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फोर्सेस। कौन कौन सी? ग्रेविटी और हमारी क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक। और डाउन हील प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट होना किसी सब्सटेंस का एक हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में बिना किसी सेलुलर एनर्जी का इस्तेमाल किए हुए। ठीक। लाइक एटीपी, जैसे कि आपका क्या हो गया? एटीपी। चलिए अब आगे समझते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसके ऊपर रन करता है? एनर्जी के बेस पे करता है, एनर्जी लाइक एटीपीज वगैरह। और ये हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है। ये एक अपहील प्रोसेस है। अपहील प्रोसेस कैसे हो गया? इसके अंदर क्या होगा? अब आपका इसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड्स होंगी और हमारी क्या होंगी? कंसंट्रेशन किस प्रकार होगी? ये बिल्कुल किस तरीके से होगा? एक मूवमेंट जिसके अंदर सब्सटेंस अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, मतलब जहाँ पे वो कम है, कम से ज़्यादा की तरफ जाएं। और उस प्रोसेस में किसकी रिक्वायरमेंट हो? एनर्जी की। एनर्जी कौन सी? लाइक एटीपी। देखिए अभी इस चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखवा रखा है, अपहील मीन्स एनर्जी रिक्वायर एंड डाउन हिल मीन्स एनर्जी रिलीज। चलिए अब आगे समझते हैं, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। सेल से सेल में ट्रांसपोर्ट का ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें मैंने बताया कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो क्लासिफाइड है आपका डिफ्यूज़न में और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में। जो एक्टिव है वो हमारा क्लासिफाइड है चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स एंड पम्प्स। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वन में, और इन सब में अलग अलग आयंस चैनल्स को भी आप जानेंगे। बट अभी हम अगर अपनी क्लास 11th की बात करें तो इतना ही क्लासिफिकेशन सफिशिएंट है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न एक ऐसी टर्म है जो आप काफ़ी समय से सुनते आते हैं, इन फिज़िक्स भी आप इसे पढ़ते हैं। तो डिफ्यूज़न में होता क्या है? द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर, हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से मूवमेंट्स का, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक।
अनटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन, और कब तक हो, जब तक वो एक इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले, मतलब इक्वली वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो जाए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी ये बॉल समझ लेते हैं हम, या मॉलिक्यूल समझ लेते हैं, जो हायर कंसंट्रेशन से आपका क्या है लोअर कंसंट्रेशन शिफ्ट कर रहे हैं, और एक समय के बाद क्या हो रहा है सॉरी, ये सारे के सारे क्या है, इक्विलिब्रियम हो गया है, मीन्स ये दोनों तरफ आपको इक्वली स्प्रेड दिखाई दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, इसी को हम समझ सकते हैं नॉर्मल एग्जांपल से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफ्यूम थ्रू आउट द रूम, जब हम इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ डिफ्यूज़न। जब कभी हम कोई परफ्यूम अपने रूम में छिड़कते हैं तो हम देखते हैं कि एक समय के बाद उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, और एक ये सिंपल सा एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न का। ठीक, अब हम इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं कि प्लांट के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है डिफ्यूज़न के। गैसेस एक्सचेंज, जो गैसेस एक्सचेंज होता है O2 CO2 का एटमॉस्फेयर्स के बीच में और स्टोमेटास के बीच में, वो किसकी मदद से होता है, स्टोमेटा की मदद से पॉसिबल है। O2 इज़ एब्जॉर्व, जो O2 एब्जॉर्व हो रही है हमारी रेस्पिरेशन के लिए, और CO2 क्या हो रही है, O2 CO2 का जो एब्जॉर्व हो रहा है हमारे रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी डिफ्यूज़न के कारण है। दूसरा वो इन ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर्स फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस डिफ्यूज इनटू एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारे क्या है, किसी लीफ की सरफेस से, लीफ की इंटरसेलुलर स्पेस से एटमॉस्फेयर में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ये भी किसको डिफाइन करता है, स्टोमेटा को। तो पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन प्लांट्स, तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। 3 मैंने आपको डिफरेंसेस लिखवाए हैं। चलिए अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि डिफ्यूजन्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। पहली बात, एक पैसिव प्रोसेस है, बता दिया, किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूज़न हमारा ऑब्जर्व करा जाता है गैस या लिक्विड्स के अंदर। डिफ्यूज़न इज़ रैपिड ओवर अ शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस तक तो ये अच्छे से चलता है, और अगर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए बात की जाए तो ज़्यादा नहीं होता। ठीक, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इतना सक्सेसफुल नहीं है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ डिटरमाइंड बाय, जो रेट है डिफ्यूज़न का वो डिटरमाइन करा जाता है बाय टेम्परेचर, कंसनट्रेशन, ग्रेडियंट या फिर रिलेटिव डेंसिटी के कारण। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूज़न की बात करते हैं। सेल membranes allow waters and non-polar molecules to penetrate by simple diffusion। जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, वो क्या करता है, वो एलो करता है वाटर्स को, वाटर को मदद करेगा, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, कि वो पेनिट्रेट करे, किससे, सिंपल डिफ्यूज़न से। ठीक, मतलब वो तो ईजिली हमारे सेल मेम्ब्रेन से हो जाएंगे, अगर वाटर्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़न से ईजिली पास आउट हो जाएंगे। बट कुछ हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि शुगर होती है, अमीनो एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये ईजिली क्या है, ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। इट्स नॉट मेनली बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, ये डिपेंड्स करते हैं किस पे, मॉलिक्यूल पर या फिर सॉलिबिलिटी पर। साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या साइज़ है मॉलिक्यूल का, सॉलिबिलिटी मतलब वो कितना उसमें घुल सकता है उसके ऊपर। ठीक, तो अब ये देखा गया है स्मॉलर मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ फास्टर, ऐसा देखा गया है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एंड लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस भी हमारे ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं और पास हो जाते हैं मेम्ब्रेन से। जबकि वाटर सोल्यूबल, जो पानी वाले वाटर सोल्यूबल, वाटर में घुलने वाले होते हैं, वो डिफ्यूज़ आर डिफ़िकल्ट, उन्हें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है पास होने में। ठीक, सो देयर मस्ट बी फैसिलेट, उन्हें फैसिलेट करवाना पड़ता है, मीन्स उन्हें पास आउट कराना पड़ता है हमें मेम्ब्रेन से। तो इन फैसिलेट डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब नॉर्मल डिफ्यूज़न में क्या हो रहा था कि नॉर्मली सेल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप ही डिफ्यूज़ हो जा रहे थे। ठीक, किसी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जैसे कि हमने देखा एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहे थे, और एक इक्विलिब्रियम को एक इक्विलिब्रियम स्टेज बना रहे थे। बट फैसिलेट के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ होंगे सेल मेम्ब्रेन से, पर उन्हें एक स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, विदाउट एक्सपेंडिचर्स ऑफ एनर्जी। एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी जो इस प्रोसेस को कराएगा, और इसमें किसी एनर्जी का एक्सपेंडिचर्स नहीं होगा, मतलब उसका कोई खर्च नहीं हो रहा है, एटीपी का कोई खर्च नहीं हो रहा है। देयर इज़ 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, 2 तरह के पाए जाते हैं, पहला है चैनल प्रोटीन, एक है कैरियर प्रोटीन। ठीक, समझते हैं। चैनल प्रोटीन्स फॉर्म अ चैनल, वो एक चैनल जैसा रास्ता बनाएंगे, एक चैनल बनाएंगे। ठीक, जैसे एक दो पुल के दो एंड्स हैं, दोनों को हम एक
पुल से एक पुल क्रिएट करते हैं उनके बीच में, उस पुल के कारण हम दोनों एंड्स को पास कर सकते हैं। उसी तरीके से चैनल प्रोटीन क्या करेंगे, एक चैनल बनाएंगे। ठीक, ऐसे समझिए कोई आदमी है, उसे एक एंड से दूसरे एंड पर जाना है, और अब क्या है कि वो अपने आप तो जा नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, एक पुल, उसने वहाँ पे पुल टाइप का कुछ बनाया, और अब वो उस पुल पे से ईजिली उस पे से पास आउट हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे क्या हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, इन चैनल्स की मदद से एक सेल मेम्ब्रेन के एक एंड से दूसरे सेल मेम्ब्रेन के एंड तक जा सकते हैं। द चैनल प्रोटीन्स फॉर्म अ चैनल इन सेल मेम्ब्रेन फॉर इजी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंटर सेल। दीज चैनल्स आर आइदर ओपन एंड रिमेन। ये क्या होते हैं, ओपन भी होते हैं, क्लोज भी रहते हैं। सम चैनल प्रोटीन्स क्रिएट, कुछ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लार्जेस्ट पोर भी देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल में है पोरिन एंड एक्वापोरिन, पोरिन्स एंड एक्वापोरिन्स। ठीक, तो चैनल ने क्या बनाया, एक रास्ता बनाया जिससे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो सकें। पोरिन की बात करें तो पोरिन एक लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के। ठीक, किस पे पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया। अगर हम एक्वापोरिन की बात करें, एक्वापोरिन क्या है, एक वाटर चैनल प्रोटीन है एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक वाटर चैनल प्रोटीन है जो एम्बेडेड है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। It regulate mass amount of water transport across membrane. It transport glycerol, यूरिया, CO2, NO3 reactive 1। क्या है, ये एक वाटर चैनल प्रोटीन है जो हमारे कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ठीक, और ये रेगुलेट करता है मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्या है कि एक चैनल प्रोटीन का टाइप हो गया, और ये किसको पास आउट करवाने में मदद करता है, वाटर को करता है मेम्ब्रेन के बीच में। और इसके अलावा ये हमारा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लिसरॉल, यूरिया, CO2, NH3 और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को भी। चलिए आगे देखिए, जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में दिखाया एक्वापोरिन देयर रोल इन सेल वाटर। सेल वाटर में किस तरीके से कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन्स में ये हमारे लिपिड्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये एक चैनल का क्रिएशन हो रहा है, और ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इससे पास दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है, एक्वापोरिन का एग्जाम्पल है। एक्वापोरिन भी है, फैसिलेट डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल भी है। ये सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, यूरिया, CO2 और अदर मॉलिक्यूल्स को भी पास कर रहा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, कैरियर प्रोटीन। इट एक्ट एज अ व्हीकल टू कैरी मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन टू इनसाइड द सेल एंड वाइस वर्सा। ये एक व्हीकल की तरह है, एक व्हीकल की तरह है जो कैरी करेगा मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड से, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मीन्स यहाँ कहीं आउटसाइड हमारे ये है, और उन्हें अंदर पहुंचाने की हेल्प करेगा। ड्यू टू एसोसिएशन विद मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स कैन मॉडिफाइड अंटिल द डिसोसिएशन। ठीक, तो बाहर से अंदर की तरफ किसी मॉलिक्यूल को जो पास करवाया जा रहा है, किसके द्वारा, कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा। ठीक, कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा प्रोटीन है। ठीक, ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारा वो मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है जिसे अंदर जाना है। अब ये कैरियर प्रोटीन से बाइंड करेगा, कैरियर प्रोटीन से बाइंड करके ये सेल के बाहर था, और बाहर से क्या है, ये अब अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये क्या बताया कि ये एक व्हीकल की तरह एक्ट कर रहा है जो बाहर से किसी मॉलिक्यूल को उठाएगा और उसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोड़ देगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं इस चीज़ के ऊपर क्लासिफाइड हैं 3 टाइप्स में, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट को देखिए, यूनिपोर्ट में क्या हो रहा है, इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल टाइप मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। तो मॉलिक्यूल क्या है, एक ही डायरेक्शन में बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। इन दिस, एक सिंगल टाइप, जो सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आ रहा है, मीन्स वन ही डायरेक्शन में। यूनिपोर्ट मीन्स इन वन डायरेक्शन ये क्या कर रहा है, उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब बाहर से किसी कैरियर प्रोटीन ने किसी मॉलिक्यूल को उठाया और उसे अंदर छोड़ दिया। अब दूसरा है सिम्पोर्टर और कोपोर्टर। सिम्पोर्टर में क्या होता है कि हमारा ये प्रोसेस में साइमल्टेनियसली होता है इन सेम डायरेक्शन। इसके अंदर हमारा जो कैरियर प्रोटीन होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स को उठाएगा, 2 मॉलिक्यूल हैं ए और बी, इनको उठाएगा बाहर से, और बाहर से इन्हें अंदर की तरफ छोड़ देगा। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ग्रीन कलर का है और एक ये पर्पल कलर का है, तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे आ गए। इसे हम बोलते हैं सिम्पोर्टर और कोपोर्टर। is used to denote integral membrane protein that transport 2 type of molecules across the membrane in same direction, same ही direction में करेगा। ठीक, अगला है एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर में क्या होता है हमारा
कि हमारा इसके अंदर क्या होता है कि ये भी एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट तो होगा पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल तो बाहर फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन हमारा आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन आएगा, और एक में क्या होगा आउटसाइड से हमारा क्या होगा इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन आएगा। एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा। It is an integral membrane transport protein that simultaneously transport two different molecules in opposite direction across the membrane। ठीक, चलिए अब लास्ट है हमारा, इसमें अगला टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम समझते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट होगा वो लो टू हाई कंसंट्रेशन होगा। जहाँ कम है कम से ज़्यादा की तरफ हो जाएंगे। अभी हम जो डिफ्यूज़न पढ़ रहे थे वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट दिख रहा था, पर यहाँ पे क्या होगा कि कोई चीज़ ऑलरेडी जो कम है, कम वाली चीज़ हायर की तरफ जाएगी। जब कम वाली चीज़ हायर की तरफ जाएगी तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, वो एटीपी से आएगी। एंड अपहील प्रोसेस, अपहील प्रोसेस मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड नीड एनर्जी विच कम फ्रॉम एटीपी, जो एटीपी से आएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज सेलुलर एनर्जी टू मूव देन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो मॉलिक्यूल्स को मूव कराता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। पंप यूज सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी सच एज एटीपी और लाइट। जैसे कि एक पंप्स के बारे में बताया, पंप्स होते हैं ना, मैंने बताया था कि एटीपी ट्रांसपोर्ट्स में भी पंप्स होते हैं। तो पंप्स हमारे फ्री एनर्जी की फॉर्म्स में सिर्फ एटीपी को नहीं, लाइट को भी यूज़ करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट्स करते हैं आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक, पंप एक्शन एक एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, याद रखिएगा। जैसे कि हमारा NaK प्लस एटीपेज पंप मीन्स सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक, ऐसे हमारे बहुत सारे होते हैं। कैल्शियम पंप्स भी होते हैं, मैनी पंप्स होते हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी आप एग्जाम्पल के लिए याद रखिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। डायग्राम देख सकते हो इसका कि हमारी क्या है, लो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, ये हायर कंसंट्रेशन हो गई, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है आउटसाइड द सेल इनसाइड, और एटीपी यूज़ हो रही है। जब एटीपी यूज़ हो रही है तो वो ब्रेक हो रही है एडीपी और पीआई में, मीन्स फॉस्फेट में। अब हम इसमें बात करते हैं टाइप ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, कैसी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटीज़ हैं। इनपरमेबल का मतलब है इनिबिट मूवमेंट, जिसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का ही मूवमेंट इनिबिट हो। सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किसी सॉल्यूशन में, और सोल्यूट क्या होते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक, तो ये क्या है कि ये दोनों की दोनों को इनिबिट करेगा। इनपरमेबल में क्या होगा, इनिबिट होगा मूवमेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों का। परमिएबल में क्या होगा, एलो करेगा डिफ्यूज़न, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हमारा देखने के लिए मिलेगा। सेमी परमिएबल में क्या होगा, एलो डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मीन्स सॉल्वेंट को तो वो एलो करेगा, बट किसको एलो नहीं करेगा, सोल्यूट को एलो नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है समझना सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल बहुत जगह पर आती है। ऑल बायो मेम्ब्रेन्स एलो सम सोल्यूट टू पास इन एडिशन टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कि क्या है, ऑल जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एलो ही करती है सम सोल्यूट्स को, कुछ सोल्यूट्स को, कि वो पास करे इन एडिशन टू सॉल्वेंट, जैसे कि टोनोप्लास्ट एंड प्लाज्मोलेमा, इसमें मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।